नमस्ते बच्चों। आज हम वर्क याद करना सीखने वाले हैं जो अपने पास 7th क्लास में भी है, 8th में भी है। चैप्टर है, इसके 2 चैप्टर है 8th में, 4th और 12 चैप्टर है, 7th में भी है। घात और घातांक के नाम से है। 9th में यूज़ होता है, 10th में भी यूज़ होता ही है। चूँकि अभी पिछला 1.5 साल हो गया, कोरोना काल में पूरा निकल गया, हम बच्चों को क्लास में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गणित को अच्छे रुचिपूर्ण तरीके से और बहुत ईजी मेथड से मैं तुम्हें कितने ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को समझ में नहीं आते, तो वो मैं समझाने वाली हूँ। तो मुझे ये आशा है कि आप लोग गणित को, जो बच्चे डरते हैं गणित से, जिनको डर लगता है गणित से, नाम से डर लगता है, तो वो अब बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ये मेरा मानना है और मैं आशा करती हूँ कि अब आपको गणित जैसे सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, अब मैं वर्ग याद करना सीखने वाले हैं अपन। तो वर्ग में आपके पास सबसे स्टार्टिंग वाले से जो है 2, 3, 4, 5 के वर्ग तो सीखे होंगे। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि घात और घातांक क्या होता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि घात और घातांक में क्या अंतर है। घात और घातांक में क्या अंतर है, ये देखो, ये टॉपिक आएगा जब मैं बता दूंगी। आज तो अपन वर्ग पढ़ने वाले हैं। घात और घातांक में मेन डिफरेंस क्या है वो एक थोड़ा सा अपन सीख लेते हैं। जैसे मैंने 10 की घात 2 लिख दी, 2 की घात 3 लिख दी, 6 की घात 7 लिख दी, सिर पे बैठा दिया उसको। 6 के ऊपर 7 बैठा दिया, 2 के ऊपर 3 बैठा दिया, 10 के ऊपर 2 बैठा दिया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? ये वाली चीज जिसके सिर पे बैठाया वो तो आधार होगा। क्या होगा? आधार। बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसमें आधार क्या है? 2। इसमें आधार क्या है? 6। बिल्कुल। और ये इसके ऊपर पावर चढ़ा दिया अपन ने। सिर पे किसको बिठाया? 2 को बिठाया, इसमें 3 को बिठाया, इसमें 7 को बिठाया। तुम भी अपने मन से एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हो। चलिए, अब मैं ये बोल रही थी घात और घातांक में अंतर क्या है। तो अगर इस 10 की घात 2 को या 2 की घात 3 को या 6 की घात 4 को आधार के रूप में और अलग अलग इसके सिर पे कौन बैठा है उस रूप में अगर अपन बताना चाहें तो इसको बोलेंगे कि भाई आधार तो हमारा 10 है। भाई किसके ऊपर बैठा है? 2। 10 के ऊपर बैठा है। और इसमें अपने पास बोलेंगे कि घातांक इसका 2 है। और इसको पढ़ता कैसे भाई? उसमें घात काम में आएगी। ऐसे तो सेपरेट बताएंगे, अलग अलग बताएंगे। आधार 10, घातांक 2। और एक साथ पढ़ेंगे तो 10 के ऊपर घात 2। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 10 के ऊपर घात 2। चलिए, इसमें आधार क्या भाई? 2 और घातांक क्या है? 3। और पढ़ेंगे कैसे? 10 के ऊपर घात 3। बिल्कुल। चलो इसको पढ़ के बताओ बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आधार 10 और घातांक कितनी है? 7। और इसको पूरा पढ़ेंगे 6 की ऊपर घात 7। और अपन डायरेक्टली भी बोलते हैं 6 की घात 7, 2 की घात 3, 10 की घात 2। आज हम सिर पे ये 2 बैठा हुआ रहता है जिस किसी के भी नंबर पे, वो चीज सीखने वाले हैं। चलिए, स्टार्टिंग में अपने पास 10 तक तो अपन आराम से सीख लेते हैं कि भाई वर्ग क्या होता है, याद भी कर लेते हैं। बच्चों को हम याद करने को भी देते हैं। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4 का मतलब क्या हुआ? 2 को 2 से गुणा करना है, खुद को खुद से गुणा करना। अब जैसे 3 की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 × 3, 3 3 का 9। चलिए, 4 चौक 16, 4 × 4। इसी प्रकार 5, 5 का 5 25, 6 का स्क्वायर 6 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 20 64। याद है ना तुम्हें? मैं रिवाइज करवा रही हूँ केवल। ये तो 9 का स्क्वायर 9 9 81, 10 का स्क्वायर 10 10 100, 11 का स्क्वायर है अपने पास 121, 12 का स्क्वायर है 144। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये तो हमने सीखे हुए ही है, इसके आगे ही 15 तक याद है हमें। हाँ भाई, 15 तक याद है। और फिर 15 के बाद में, फिर 21 के बाद में, फिर 31 के बाद में, 99 तक आज मैं ये बताने वाली हूँ कि 2 डिजिट वाले संख्याओं का वर्ग दूसरी लाइन में आ जाएगा तुम्हारे पास। और बहुत ही इजी तरीके से, जिसको ज़्यादा 21 के बाद में गुना नहीं आ रहा है, वो सॉरी पहाड़े नहीं आ रहे, तो भी आप कर सकते हो। अगर मैं सिंपल दूंगी 99 का स्क्वायर, तुम लोग क्या करोगे? 99 मल्टीप्लाई करो और उसको गुणा करोगे, फिर जोड़ो,
करोगे, फिर बाद में निकालोगे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चल जाएगा। तो इसी टाइम को बचाने के लिए ही आज हम शॉर्टकट मेथड सीखने वाले हैं। चलिए, अपने पास 12 का हो गया, 13 का स्क्वायर क्या आया 169। चलो माना कि तुम भूल गए 13 का स्क्वायर, फटाफट कैसे निकालोगे? तुम लोग क्या करोगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आज हम नया तरीका सीखने वाले हैं। चलिए, जैसे मैंने 13 का स्क्वायर लगाया यहाँ पे, 14 का स्क्वायर भी तुम्हें याद नहीं है, 15 का भी याद नहीं है, 16 का भी भूल चुके हो तुम, तो कैसे निकालेंगे? अब अपने पास ट्रिक आ रही है, सुनना और समझना। चलिए, 13 का स्क्वायर, इसमें क्या करना है कि जो अपने पास इकाई का अंक क्या है 3, दहाई का क्या है 1, और उसके ऊपर घात कितनी लग रही है, घातांक 2, आधार क्या है 13, घातांक 2, और पढ़ेंगे इसको 13 का स्क्वायर भी पढ़ते हैं इसको, या 13 के ऊपर घात 2, या 13 का वर्ग। चलिए, अब इसको वर्ग करना सीखे अपन। इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिए, दहाई के अंक का भी वर्ग करके रख दीजिए। देखो, पहला स्टेप आ रहा है केवल, और दूसरे स्टेप में अपना आंसर आएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब ये ध्यान रखें कि अगर किसी का वर्ग आपके पास केवल एक ही अंक मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे दहाई की जगह 0 लगा दें, केवल ये ध्यान रखना। जैसे 5 का आएगा तो 5 25, इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 तरीका 9 आ रहा है, यहाँ पे 4 4 16, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी 0 लगाने की, लेकिन यहाँ पे 3 तरीका 9 है, इसलिए मैंने 0 लगाया, ये नियम है। 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब मैं इनको यहाँ पे पास में रखने वाली हूँ, 0 1, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, इकाई के अंक का वर्ग किया, दहाई के अंक का वर्ग किया। अब 1 3 और 2 जो आधार है और जो घातांक है, उनको अलग अलग संख्याओं को मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 13 दूनी 26 नहीं करना है, 1 तरीका 3 या 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है। ये अपन ने एक अंक इकाई का अंक छोड़ते हुए लिखना है। अभी 2 3 होंगे ना तो तुम्हारे बड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए, 169 बिल्कुल 169 होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है भाई, याद नहीं आ रहा भाई मैं तो मैडम। चलो अब निकाल लेते हैं, बड़ा इजी तरीका है, एक तो करेंगे ना आप तो आपको बहुत इजी लगेगा। 4 चौक 16, 1 एकम 1, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कर दिया अपन ने। इकाई का अंक छोड़ते हुए चलना है। चलिए, 6 8 और 1 9, 1 196, इजी लगा ना। चलिए, अब और इजी लगेगा, 5 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चलिए, 5 लिखा, ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, अरे वाह, अपन को पता है 15 का स्क्वायर क्या था 225, बिल्कुल, ये तो 196 हो गया, और 15 का स्क्वायर हो गया 225। चलिए, 16 का कर देते हैं अपन। 16 का क्या होता है, 16 का में अपन 6 का इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, 6 6 36, इकाई की, यहाँ 0 लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये एक इकाई का अंक छोड़ना है। उसके बाद में ये लिख के और उनको अपन को क्या करना है, अपन ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा गुणा नहीं करके डायरेक्ट अपन ने 6 6 36 लिखा, 1 लिखा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये 6 लिखा, 3 और 2 5, 2 256। हाँ भाई, 16 का वर्ग तो 256 ही तो होता है। चलो माना कि तुम 16 तक तो आराम से इसी वे में ही याद कर लेते हो, 17 18 19 20, फिर 20 के बाद में फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करते हुए उतार लिया होगा शायद, ठीक है, हटा दो। चलिए, हटा देते हैं। अब अपन इसके आगे ले लेते हैं, 20 वाली लाइन ले या 17 18 19 20, हाँ बोलिए। चलो ठीक है, 17 18 19 20 का भी समझा देते हैं। 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। जब तक आप लोग गणित को कठिन मानेंगे तो कठिन ही नज़र आज तुम्हें प्रतीत होगी और तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ऐसा इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, और फुल में से फुल मार्क्स आता है। अगर तुमने एक क्वेश्चन किया और पूरा का पूरा सही है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आंसर सही है, तो कोई भी उसमें आधा नंबर भी नहीं काट सकता है। चलो ठीक है, अपन करते हैं अपन 7 7 49, ये 1 है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 9 ऐसे उतारेंगे, ये ऐड कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं, 4 4 8,
आठ एकम 8, 8 दूनी 16, 4, 6 6 12 का 2 हासिल का 1 3। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया है 324। 19 का कर लेते हैं। 19 का अपने पास क्या हो जाएगा, नंबर 81, 1 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 8 8 16 और ये 3 361। समझ में आ रहा ना, उतार रहे होंगे साथ में। चलो ठीक है। 20 का, अब 20 का तो पता ही है तुम्हें, 2 दूनी 4 और डबल जीरो लगा दो। ठीक है ना, कभी भी जीरो वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को 20 इंटू 20 करने की जरूरत नहीं है। जीरो को करोगे फिर 2 को करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने जीरो यहाँ पे, 2 जीरो पहले रख दो और 2 दूनी 4, 400। और अगर इस नियम से करना चाहेंगे आप तो जीरो का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे अपन 2 0 0 फिर 0। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही आता है, ये ध्यान रखिए। ये 0 ऐड करना है इसमें, 0 0 400। कोई तो आ रहा था ना, इजी है ना, समझ में आ रहा है, निकाल लिया, हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कौन सी लाइन में चले भाई बताइए, अरे समझ में तो आ रहा ना। चलिए बताइए कौन सी लाइन में चले, 21 में चले। चलो 21 में चलते हैं। चलो क्या नंबर बता रहे हो तुम, 23 करते हैं। चलो 23 कर देते, ये 23 कर दिया, ये 26 कर दिया, ये 27 कर दिया, ये 29 कर दिया। ठीक है, और ये कौन से नंबर आ गए, 3 6, अरे एक नंबर इकाई का अंक आ गया सम। अदरवाइज तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। विषम तो जानते हो ना, जिसमें भाई 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। 1 3 5 7 9 होता है इकाई का अंक, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हाँ क्या कहलाती है, विषम संख्या है, बिल्कुल। चलिए 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 लिख दिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 9 का 9, 2 का 2, 4 1 5, कितना आया 529। चलिए 26 का करते हैं, 6 6 36, 2 दूनी 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ऐड कर दीजिए। ठीक है, 4 3 7, 4 2 6, आ रहा है ना समझ में। चलिए 27 का कर लेते हैं अपन, स्क्वायर कर रहे हैं, 7 7 49, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 दूना 28। अब भाई 14 का पहाड़ा भी नहीं आता तो आप साइड में गुना करके देख लें। और ये हो गया 9, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, मैं आराम से इसी वे में जोड़ भी इसी वे में कर रही हूँ। आप सोचोगे मैडम कितना धीरे धीरे कैसे जोड़ रहे हैं, तुम्हारी स्पीड के हिसाब से चल रही हो। आज फर्स्ट डे है, दौरान है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि मैडम तो हवा में उड़ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब 29 का कर लें। चलिए 29 का नंबर 81, 2 दूनी 4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले आधार में जो संख्या है 29, 2 नम करो, फिर ऊपर जो घातांक है क्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36, कितना आया 1, 8 2 10 4 14 और ये 8 आ गया, तो अपने पास क्या आ गया 841। इसी लगा। चलिए बता लीजिए, बता लिया। चलो हटा देती हूँ मैं। अब अपन चल रहे हैं, हाँ बोलो कौन सी लाइन में चले। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो अब अपन ले लेते हैं 30 वाली लाइन में चले। चलो 30 में 33, एक अपन 40 वाली लाइन में चलते हैं। 3 आ गया तो अपन 44 ले लेते हैं। चलो 5 वाली लाइन में चले तो अपने पास क्या ले लें 55 ले लेते हैं। चलो ये देखो मन से ही लिया अपन ने वर्ग। अब अपन वर्ग का मतलब है 33 को 33 से गुणा करो, तो कितना लंबा काम है। अपन ने केवल एक स्टेप में लिखा, दूसरी में जोड़ते ही आंसर आ गया अपना। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसको इससे गुणा करना है, फिर इससे गुणा करना है। 33 को 2 बार नहीं लिखना है, 3 3 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना। ये 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। यहाँ जोड़ना है इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ते हुए, तो ये 9 लिखा अपन ने, ये लिख लीजिए 9 8 9 1 10। ये 33 का क्यूब हो
स्क्वायर हो गया। चलिए अब अभी तो अपन स्क्वायर सीख रहे हैं, क्योंकि बाद में अगले लेक्चर में सीखेंगे। चलिए 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब क्या करना है, 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 4, जो भी संख्या दिख रही है उनको सबको मल्टीप्लाई करो। 4 चौक 16, 16 दूना 32, ये 32 लिखा। इधर से नहीं करना, इकाई के अंक से एक पहला अंक छोड़ते हुए लिखना है और फिर उनको जोड़ना है। 6 का 6 लिखा मैंने, 2 और 1 3, 6 और 3 9, ये 1 आ गया, ठीक है, 1936। चलिए 55 का करते हैं, 55 25, 55 25, ठीक है, और ये मैंने एरो लगाना भूल गई मैं। चलिए अब क्या क्यों लिखूं, बोलो। 5 इंटू 5 इंटू 2, 55 25, 25 दूना 50। चलो 5 लिखा, 2 लिखा, 5 5 10, 2 और 1 3, 30 25, 3025। आ रहा है ना समझ में। चलिए अब मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ। 60 तक हो गया लगभग, तो 60 तक में तुम यहाँ से लेके देखो 17 18 20 तक तो मैंने करवा दिया था, तो तुम 10 संख्याएं लेकर कितने तक, 60 तक, 60 तक की 10 संख्याएं लेकर आप लॉक करेंगे और अपने अपने जो स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें आप साइन करेंगे, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा और तुम्हारा टाइम जो अभी, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बुक्स भी नहीं है, बुक्स पहुंची है, तो अभी हम लोग स्कूल वाले अभी इसमें 1-2 दिन में अभी इसमें जो भी स्माइल 2 से या और घर से सीखे उसका कंटेंट डालने वाले हैं, तो अभी टाइम है, तो आप इसमें दोहरान कार्य करेंगे तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जिससे बच्चे डरते हैं तो तुम्हें और रुचिकर लगेगा, अच्छा लगेगा। और मुझे ये आशा है और उम्मीद भी है कि आप इस आज के लेक्चर से वर्ग ज्ञात करना बड़े इजी वे में सीख गए होंगे। सीख गए ना, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, बहुत 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 इजी तरीका है। आप किसी भी संख्या का वर्ग, काफ़ी जगह 10 तक काम आता है, देखिए किसी भी कैलकुलेशन में स्क्वायर आ जाता है, फटाफट अपन को लिखा या तो क्या, और 6, 7, 8 और 9 के फर्स्ट चैप्टर में भी काम आ रहा है इसका। तो अगर आप सीख लेंगे तो बड़े इजी वे में, फिर तो आप कहेंगे क्लास में मैडम या सर जो भी तुम्हें पढ़ाते हैं कि किसका वर्ग निकालना है हमें बताइए। तो आप फटाफट एक स्टेप में इसका संख्या का वर्ग लिखा, दूसरे में इन तीनों को गुणा करके लिखेंगे, ऐड कर लेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि इकाई का अंक छोड़ते हुए जो भी नंबर आ रहा है उसको इधर से लिखना है। इधर तो कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहिए आप 0 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से एक इकाई का अंक छोड़ते हुए लिखना है। चलो थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं।